Hello students, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video on the topic IS-LM model. आज की वीडियो में हम लोग बस IS कर्व मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो फर्दर टॉपिक रह जाता है उसको. सो IS स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एंड LM स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई. सो इसको कंप्लीट अगर बोलें सो इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व मॉडल. दिस मॉडल was published by J.R. Hicks, John Richard Hicks in 1937, not long after the British economist Keynes in his theory, the General Theory of Employment, Interest and Money, in 1936 actually. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो उसी का डेवलप्ड वर्जन जो है वो इन्होंने दिया था. हैंसन हिक्स एंड हैंसन मॉडल भी इसको बोला जाता है बिकॉज हिक्स के बारे में मैंने आपको बताया और उसको फर्दर एलिवेट जो किया था वो हैंसन ने किया था. ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस मॉडल के बारे में, स्टार्टिंग विद द थ्योरी ऑफ कीन्स. कि कीन्स की थ्योरी क्या थी एक्चुअली में. हम लोगों ने ऑलरेडी कीन्स की जो थ्योरी है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इनकम और इन्वेस्टमेंट का थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो येट सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट बिफोर डिस्कसिंग दिस और बिफोर रिव्यूइंग इट. ओके, इसको देखने से पहले उसको देख लीजिएगा. अब देखिए कीन्स का मॉडल क्या था. कीन्स का जो नेशनल इनकम का थ्योरी था ना, तो उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ था दैट कीन्स मॉडल शोज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम टू बी डिटरमाइंड बाय द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम. कि जो नेशनल इनकम है ना वो किस चीज पे निर्भर करता है. नेशनल इनकम डिपेंड करता है आपका गुड मार्केट इक्विलिब्रियम पे. गुड मार्केट इक्विलिब्रियम है मींस योर AD इक्वल्स टू AS. ठीक है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट आउटपुट आपका जो है जहां पे वो बैलेंस्ड हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं ना, आपका नेशनल इनकम होता है. ठीक है, AD जैसे कि आपका कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है. ठीक है, AD में दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू कि पहले एक बारी वो वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि थोड़े से अगर कुछ क्वेरी हो तो आप उसको क्लियर कर सकें. ठीक है, तो AD स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. अब जो इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. डिस्क्लेमर कि जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स बोल रही हूँ ना इस वक्त, ये सारे के सारे ना कीन्स वाली थ्योरी के हैं. यानी कि ये सब जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त कीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं कि उनकी थ्योरी में क्या मेंशन था कि जो नेशनल इनकम है ना वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. नेशनल इनकम डिटरमाइंड बाय द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम. गुड मार्केट इक्विलिब्रियम मींस योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर एग्रीगेट आउटपुट. यानी कि जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट आउटपुट, जो आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो नेशनल इनकम उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, AD में क्या, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट जो हम बात करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट. नाउ इन्वेस्टमेंट इज टू बी डिटरमाइंड now the investment is to be determined by the rate of interest. यानी कि जो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो along with the marginal efficiency of capital. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम किसके ऊपर हुआ, गुड मार्केट इक्विलिब्रियम पे. देन उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे. मनी मार्केट क्या होता है हमारे पास में, मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म डेट. जो शॉर्ट टर्म डेट होते हैं मनी मार्केट ट्रेड उसमें करती है, तो मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म डेट. अब जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, लोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो दैट विल क्रिएट द डिमांड फॉर मनी एंड दैट लीड्स टू द सप्लाई ऑफ मनी ऑब्वियसली. ठीक है, कि जब मनी मार्केट में हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म डेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज को क्रिएट करेगा, टोटल डिमांड फॉर मनी को क्रिएट करेगा एंड डिमांड फॉर मनी अल्टीमेटली लीड्स टू योर सप्लाई ऑफ मनी. तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वेयर योर डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू योर सप्लाई ऑफ मनी. दैट इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन इन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. सो हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, द नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट and output. Then investment is depend on the rate of interest and rate of interest is ultimately depend on the money market equilibrium. यानी कि वो ये चीज बोल रहे हैं कि अगर आपका rate of interest change होता है either due to demand for money और मनी सप्लाई, whatever the reason is, but rate of interest अगर चेंज होता है इन दोनों में से किसी भी रीजन से, so that ultimately gonna affect the determination of national income by causing the change in investment. कैसे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अल्टीमेटली आपका जो नेशनल इनकम है, इनकम लेवल कम होगा. किस वजह से, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट.
ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हम लोगों ने सेम वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, suggesting multiple time again and again, go and check that out or read yourself the concept of multiplier if you don't want to watch the video, but देख लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम भी ज्यादा होगा। तो यही चीज है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ईदर ड्यू टू डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, तो अल्टीमेटली इफेक्ट इसके ऊपर आएगा, नेशनल इनकम के ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कीन्स का मॉडल था, बट देयर इज ओनली वन फ्लो इन दिस मॉडल जो नोटिस किया बाकी इकोनॉमिस्ट ने, या जो कह लो कि उन्होंने आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन किया उसके बाद में, व्हाट वाज द फ्लो कमी, वो क्या चीज थी कि यहाँ पे हमने ये तो बात कर लिया दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसिंग द नेशनल इनकम लेवल इन द इकोनॉमी, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गुड मार्केट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इकोनॉमी को, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं थ्योरी को, जो इस बात के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक कमी ये है कि इन्होंने इनवर्स इन्फ्लुएंस को नहीं एक्सप्लेन किया। इनवर्स इन्फ्लुएंस मींस यानी कि इफेक्ट ऑफ गुड मार्केट इक्विलिब्रियम ऑन द मनी मार्केट, और यू कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि गुड मार्केट इक्विलिब्रियम का इफेक्ट किसके ऊपर, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो हमने बात की थी, योर एग्रीगेट डिमांड, योर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है आपका ISLM कर्व मॉडल। तो जो ISLM कर्व मॉडल है दैट वाज गिवन बाय और इंट्रोड्यूस्ड बाय हिक्स एंड हैंसन, तो हिक्स एंड हैंसन मॉडल भी इसको बोलते हैं। तो IS कर्व आपका क्या है, तो IS कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम। जो IS कर्व है ना, दैट इज अ ठिकाना, locus, ठिकाना of all the combinations of interest and income at which your goods and market is in equilibrium। तो ये कह लो कि जब goods और market equilibrium में होते हैं तो वो influence कर रहे हैं आपके money market equilibrium को, उसी चीज को explain करता है आपका ISLM curve model। So here is the diagram of IS curve model, यानी कि this is the derivation of your IS curve, जिसको हम बात करेंगे किसकी हेल्प से, आपका इन्वेस्टमेंट और गुड मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का होता है कर्व, उसके बेस पे हम IS कर्व को ड्राइव करने वाले हैं आगे। जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए, अब ये भी एक चीज बोली थी कि इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एक बात बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से होगा क्या, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोड्यूसर ज्यादा करेंगे बिकॉज उनको ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट उसके बाद होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, अल्टीमेटली आपका नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट, यही तो है मल्टीप्लायर इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट से आपकी जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज होती है बिकॉज आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किस लिए इंक्रीज होता है, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहा है। तो अगर मैं लिखूं तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा उसी की वजह से तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर होगी, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब हम यहां से इसी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ए वाला पॉइंट है, ए डायग्राम है, ए डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, यानी कि वी हैव पुट इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हम लोगों ने अभी बात किया कि अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे जाएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑपोजिट होगा, अगर ये इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो नीचे जाएगा। आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट करना। आप खुद सोचो ना, अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है तो आप इन्वेस्ट कम करोगे ज्यादा करोगे, अगर आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे कि ज्यादा करोगे, कॉमन, सिंपल, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस करता है आपके इन्वेस्टमेंट लेवल को। अब देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से R0 है हमारे पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद अगर उसको कम करोगे आप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। आप उसको फर्दर नीचे करते हो
तो इंटरेस्ट ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा आपका, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। दैट इज द रीजन कि जो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? व्हेन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो जो हम यहाँ दोनों के बीच में बातें कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, नेगेटिव रिलेशन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट डाउन जाएगा। दिस इज द रीजन कि इन्वेस्टमेंट जो है आपका डाउन जा रहा है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। सो इन द पैनल बी, इन द डायग्राम बी, इन द बी, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली दिस इज योर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो एग्रीगेट डिमांड है आपका ये, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। Why? क्यों? Because aggregate supply is equals to Y, as we have discussed earlier. तो ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका एग्रीगेट जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। सेम अगर आपका इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा। जब आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट होगा। एग्रीगेट डिमांड यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, इसकी वजह से जो आपका ये नेशनल इनकम है, दिस इज योर नेशनल इनकम। जब आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ, आपका नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। Because of increase in aggregate demand, ultimately your national income get increased. Or in simple language, if your investment get increased, ultimately it's gonna affect your national income in a positive way. Investment बढ़ता है तो because of the multiplier effect, आपका national income भी increase होता है, multiplies में होता है actually में, ठीक है। तो aggregate demand increase हुआ, national income increase हुआ. Now in the panel C, in the diagram C, we have represented your rate of interest and national income. यानी कि वी हैव पुट नेशनल इनकम अगेंस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो नेशनल इनकम है, जब इक्विलिब्रियम ये हुआ, ये आपका नेशनल इनकम है, हम लोगों ने अभी बात किया, इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, गुड मार्केट का इक्विलिब्रियम चेंज हुआ तो आपका नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुआ। अगेन इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, आपका नेशनल इनकम भी चेंज हुआ। सो यहां से हमें मिलता है आईएस कर्व। अब जो पॉइंट्स हैं ए, बी एंड डी, दिस इज द इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ योर इंटरेस्ट एंड योर इनकम। सो ए, बी, डी पॉइंट्स रिप्रेजेंट द combination of interest and investment at which your goods market is in equilibrium. So IS जो derivation है, derivation of investment and saving curve है, वो कैसे होता है आपके पास में? derivation होता है linking the points of rate of interest and national income at which your goods market is in equilibrium, or you can say with the help of investment and aggregate demand. तो IS curve क्या है आपके पास में? combinations of the point of interest, rate of interest and national income at which a goods market is in equilibrium. तो आपकी जो गुड मार्केट है अल्टीमेटली वो मनी मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? यानी कि जब गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा, जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है, आपके पास में नेशनल इनकम पे फर्क आएगा उस चीज का। नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंबाइनली रिप्रेजेंट योर आईएस मॉडल। आपके इन्वेस्टमेंट में फर्क आएगा, लोगों की डिमांड में फर्क आएगा, दैट मींस यानी कि आपकी डिमांड फॉर मनी में डिफरेंस आ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम का मतलब क्या है? द पीपल गोना डिमांड फॉर मनी, यानी कि उनकी मनी की डिमांड बढ़ेगी, दैट विल लीड टू द सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, जो आपकी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करती है। क्यों? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहां था हमारे पास में? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या था हमारे पास में? equilibrium of demand for money and supply of money which determines the rate of interest। यानी कि जहां पे एग्रीगेट मनी की डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं वो आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या हेल्प करता है? डिटरमाइन करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा तो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम भी उससे चेंज होता है। तो आईएस कर्व मॉडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेटली आपको? द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑन द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको एटलीस्ट कुछ क्लियर हुआ होगा व्हाट आईएस कर्व एक्चुअली डिपिक्ट्स। दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछता है कि डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व कैसे होता है, तो डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व सिंपल विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड। दूसरी लैंग्वेज में इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, इज द लोकस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम एट विच योर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। So here we gonna study in shift in IS curve.
IS कर्व, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व में शिफ्ट होना। देखो इस चीज का रीजन तो हमें पता चल गया कि IS कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। हमने दोनों चीजों में देखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग क्या होता है हमारे पास में कोई कर्व, ये चीज। अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो वो पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, वो नेगेटिव रिलेशन है। जहां दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है वहां का डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेम हमने बात किया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारे पास में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो नेशनल इनकम पे भी ऑब्वियसली बात है कमी होगा। तो जहां दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए जो IS कर्व है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग की तो बात हो गई। नेक्स्ट इज शिफ्ट कब होगा। आई होप आप सबने डिमांड कर्व में, सप्लाई कर्व में पहले पढ़ा होगा कि डिमांड कर्व जो है, जब हम ये पढ़ते थे ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, वो कब होता है हमारे पास में, जब जैसे कि हम यहां पे बात करें तो अदर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आएगा तो कर्व शिफ्ट होगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में तो क्या होगा भाई, हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नेशनल इनकम है अपने पास में, यहाँ पे नेशनल इनकम है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो ये आपका नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होता है तो ये आपका नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस होने से सिर्फ मूवमेंट होगा कर्व का, चाहे वो डाउनवर्ड मूवमेंट है चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट है। डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ। इंक्रीज का मतलब क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट है आपके पास में, ठीक है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहीं पे ये होता R0, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो ये कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज होगा तो ये और कम होगा आपके पास में। उस केस में क्या है, आपका अपवर्ड मूवमेंट है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से सिर्फ मूवमेंट अलोंग योर IS कर्व है। हम बात कर शिफ्ट की कि कर्व अपनी जगह ही बदल दे, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ जाए। वो शिफ्ट कब होता है, अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपके फैक्टर्स में चेंज आता है तो क्या होगा, वो आपका शिफ्ट होगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स। सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं हमारे पास में, एक्सपेंडिचर्स वो जो डिपेंड नहीं करते लेवल ऑफ इनकम में, ठीक है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जैसे कि एक ह्यूमन है, एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, वो जो है वो एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल का तो काम करेगा ना, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये बेसिक है, चाहे फिर वो बोरो करके करे चाहे फिर वो अपनी सेविंग्स का यूज करे, बट वो उसके लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर्स जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करते। सेम गोज विद योर गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग की हम बात करते हैं, वो भी आपके जो होते हैं वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बहुत सारी चीजें, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, कुछ बना रही है, तो उसके जो खर्चे हैं ना वो लेवल ऑफ इनकम पे नहीं, वो स्पेंडिंग वो करती ही है लोगों के ऊपर। तो सेम यहाँ पे भी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स है, जो हमने एग्जांपल लिया, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन, एक कंज्यूमर के ऊपर भी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर होता है तो IS कर्व में शिफ्ट कैसे होगा। देखो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं आपके पास में, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होने से क्या नेशनल इनकम पे या इनकम पे फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। आई गेस हमने फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी एक चीज देखी थी कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के हाथों में पैसा बढ़े, इंक्रीज हो, तो वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने से लोगों की डिमांड इंक्रीज होती है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका इनकम में चेंज आया यहाँ पे, यानी कि जो आपका इनकम लेवल है वो इंक्रीज हुआ। इस अब इंक्रीज होने से भाई ये तो इंक्रीज हो गया, जब इनकम लेवल यहां से यहां चला गया है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है ना, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिमिलर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क नहीं आया कुछ भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जितना पहले था उतना ही आज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना का उतना ही है। इनकम लेवल आपका इंक्रीज हुआ है, तो जो IS कर्व है वो आपका शिफ्ट हुआ है। ये आपका हमने इंक्रीज को एक्सप्लेन किया। सेम गोज विद योर डिक्रीजिंग, यानी कि वाइस वर्सा, ठीक है। सो आई होप आपको जो ये IS कर्व मॉडल है पूरा समझ में आया होगा। अगर आया हो तो एटलीस्ट वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।